तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि ओल्ड डीमन घोस्ट पहुंच चुका था जीनन अकेडमी, जहां पर उसने फाइट करना स्टार्ट कर दिया था लिटिल फेई डॉक्टर और जियान से, और वो उन दोनों को बहुत ही आसानी से पीट रहा होता, जहां पर लिटिल फेई डॉक्टर एक्टिवेट कर लेती अपनी बुल पॉइजन बॉडी को, मगर वो फिर भी ओल्ड डीमन घोस्ट को नहीं रोक पा रही होती। इस वजह से जियान बनाने लगता है अपना सबसे पावरफुल अटैक एंग्री बुद्धा लोटस को, और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है एपिसोड 83 की, जहां पर लिटिल फेई डॉक्टर और जियान की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तभी जियान लिटिल फेई डॉक्टर से बोलता है हम लोग यहाँ पर आज मारे जाएंगे, इस वजह से हम लोग तब तक फाइट करेंगे जब तक हमारी सांसों में सांस है, इस वजह से बस मुझे तुम्हारा थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। वहीं पे ओल्ड डीमन घोस्ट को भी एंग्री बुद्धा लोटस की भयानक पावर को पता चल जाता है। इस वजह से वो जियान को देखते हुए बोलता है इस लड़की की पावर बिल्कुल भी कम नहीं है, ये मुझे भी नुकसान पहुंचा सकती है, इस वजह से मुझे ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए और इसे रोकना चाहिए, और अपनी दुखी को निकाल लेता है जियान को मारने के लिए। मगर तभी लिटिल फेई डॉक्टर उससे बोलती है अगर तुम्हें उसके पास पहुंचना तो उससे पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा, और अपने बर्फ के एरो से लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है। तो लिटिल फेई डॉक्टर भी उनको डॉज करते हुए हमला कर देती है अपने पाम से ओल्ड डीमन घोस्ट के ऊपर, मगर ओल्ड डीमन घोस्ट बहुत ही आसानी से लिटिल फेई डॉक्टर की पाम को रोक लेता है और उसे पीछे ढकेल देता है, और उसके पास आते ही उसके ऊपर हमला कर देता है अपने पाम से। तो लिटिल फेई डॉक्टर अपने सामने एक सील्ड को बनाती मगर वो टूट जाती, जिस वजह से वो अटैक लिटिल फेई डॉक्टर को लगता है। जब ये जियान देखता है तो उसे काफी चिंता होने लगती है। वहीं पे लिटिल फेई डॉक्टर अपने पॉइजन से हमला कर देती है ओल्ड डीमन घोस्ट के ऊपर, मगर ओल्ड डीमन घोस्ट बहुत ही आसानी से उसके पॉइजन को रोक लेता है और उसे नष्ट कर देता है। और ये देख के लिटिल फेई डॉक्टर काफी ज्यादा बेबस हो जाती है, मगर वो फिर भी हार नहीं मानती और फिर से पाम अटैक कर देती ओल्ड डीमन घोस्ट के ऊपर। तो काउंटर में ओल्ड डीमन घोस्ट भी कर देता है। जब दोनों के पाम अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और वहीं पे लिटिल फेई डॉक्टर काफी ज्यादा पीछे खिसकी हुई चली जाती है। मगर तभी ओल्ड डीमन घोस्ट अपने बर्फ के एरो से लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है। जब ये लिटिल फेई डॉक्टर देखती है तो वो भी काउंटर में अपने स्लैश अटैक करती है और वो काफी सारे बर्फ के एरो को अपने स्लैश अटैक से रोक भी देती, मगर उनकी संख्या काफी ज्यादा होती, इस वजह से बेचारी लिटिल फेई डॉक्टर उनके बीच में फंस जाती है। और जब ये जियान देखता है तो उसे काफी ज्यादा चिंता होने लगती है, मगर तभी कुछ एरो जाकर लिटिल फेई डॉक्टर की बॉडी के अंदर घुस जाती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। और ये देखते जियान लिटिल फेई डॉक्टर के पास जाने लगता है, मगर तभी लिटिल फेई डॉक्टर उसे रोक देती और बोलती कि नहीं तुम इसे नहीं रोक सकती क्योंकि यही है हमारी आखिरी उम्मीद। तो ये सुन के जियान भी रुक जाता है और अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बनाते बोलते हैं अगर ये 3 हेवनली फ्लेम का एंग्री बुद्धा लोटस आज फेल हो जाता है तो आज हम लोग डेफिनेटली मारे जाएंगे, और ये मैं रिस्क ले नहीं सकता हूँ। इस वजह से जियान फेक हेवनली फ्लेम को ही बाहर निकाले तो और वो भी मिला देता है एंग्री बुद्धा लोटस के अंदर, और इस वजह से एंग्री बुद्धा लोटस की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और वहीं पे जियान के सामने से जख्मी लिटिल फेई डॉक्टर भी हटने के लिए तैयार नहीं थी, इस वजह से ओल्ड डीमन घोस्ट अपने काफी सारे बर्फ के एरोस को बना लेता और उनसे हमला कर देता है लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर। तो ये देखते लिटिल फेई डॉक्टर अपने बुल पॉइजन को निकाल लेती और उनसे बना लेती 4 स्नेक, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते, मगर इसमें लिटिल फेई डॉक्टर की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, मगर वो फिर भी नहीं रुकती और उन स्नेकों से हमला कर देती उन बर्फ के एरोस के ऊपर, जिस वजह से वो बर्फ के एरोस को नष्ट हो जाती है। मगर उससे ओल्ड डीमन घोस्ट एक शॉट को बना लेता और उससे हमला कर देता है लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर, और जब वो ये देखती तो वो अपनी पॉइजन बॉडी को निकाल लेती और अपने सामने एक शील्ड को बना लेती और उसे रोकने लगती है। मगर ओल्ड डीमन घोस्ट की आइस की शॉट काफी ज्यादा पावरफुल होती है, इस वजह से लिटिल फेई डॉक्टर को उसे रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तभी अचानक से लिटिल फेई डॉक्टर की शील्ड टूट जाती है और वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। जब ये जियान देखता तो वो भी अपने एंग्री बुद्धा लोटस को और भी फास्ट तरीके से बनाने लगता है, जिस वजह से एंग्री बुद्धा लोटस अपनी फॉर्म के अंदर आ जाता है। और जब ये ओल्ड डीमन घोस्ट देखता तो बोलता है कि अब तुम्हारी बारी, और जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, मगर तभी जियान के सामने शील्ड बन के आ जाती है लिटिल फेई डॉक्टर। और जब ये ओल्ड डीमन घोस्ट देखता तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलते अगर तुम्हें मरने का इतना ही ज्यादा शौक है तो फिर ठीक है मैं तुम्हारी विश को पूरा कर देता हूँ। और ये बोलते वो अपनी आइस दुखी से 2 शॉट को बना लेता है, और जब ये जियान देखता है तो वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और ओल्ड डीमन को जोर जोर से हंसने में लगा हुआ होता और हमला कर देता है लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर उन दोनों शॉटों से, मगर वो लिटिल फेई डॉक्टर से टकराती उससे पहले बीच में आ जाता है जियान अपने एंग्री बुद्धा लोटस को लेकर और उससे हमला कर देता है ओल्ड डीमन घोस्ट के ऊपर, जिस वजह से उसकी जो शॉट होती है वो टकराती का नष्ट हो जाती है। और साथ ही एंग्री बुद्धा लोटस की फ्लेम के प्रेशर से ओल्ड डीमन घोस्ट जाकर एक पहाड़ में घुस जाता है। वहीं पे फर्स्ट एडर की भी नजर पड़ जाती है एंग्री बुद्धा लोटस के ऊपर और बोलते इतना पावरफुल एंग्री बुद्धा लोटस कैसे। वहीं पे हैंगपेंग भी उसे गुस्से से देखते हुए बोलते अगर आज मैंने इस लड़के को नहीं मारा तो मुझे डर है कि फ्यूचर में भी मुझे कोई भी चांस नहीं मिलेगा फिर इसे मारने का। और वहीं पे जितने भी लोग थे जीनन अकेडमी के अंदर वो सभी लोग एंग्री बुद्धा लोटस की पावर को देखकर सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक थे। वहीं पे जियान भी लिटिल फेई डॉक्टर से बोलता है कि थैंक यू इतना सब कुछ सहने के लिए, मगर अभी के लिए तुम यहाँ से चली जाओ। तो ये सुनकर लिटिल फेई डॉक्टर भी वहां से चली जाती है और फिर जियान ओल्ड डीमन घोस्ट को देखते हुए अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए एंग्री बुद्धा लोटस पूरी तरीके से कंप्लीट तो नहीं है क्योंकि इसके अंदर मैंने एक फेक हेवनली फ्लेम को मिलाया है। मगर वहीं पे ओल्ड डीमन घोस्ट की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है उसे देखकर, इस वजह से वो डिसाइड करता है यहाँ से भागने का। मगर तभी जियान हमला कर देता है अपने एंग्री बुद्धा लोटस से उसकी तरफ, जिस वजह से ओल्ड डीमन घोस्ट वहां से ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता और वो अपने सामने बनाने लगता है अपनी ब्लडी कोल्ड सील को, जिस वजह से उसके सामने मल्टीपल आइस की सील बन जाती है। ये सब देख के सभी लोग काफी हैरान थे। तभी एंग्री बुद्धा लोटस उससे जाके टकराता है, जिस वजह से उसकी जो मल्टीपल सील होती है वो एक ही करके टूट के बिखरने लगती है और कुछ ही देर में पूरी सील नष्ट हो जाती है और वो एंग्री बुद्धा लोटस उसमें जाके लगता है, जिस वजह से वो वहां से गायब। और एंग्री बुद्धा लोटस अभी भी नहीं रुकता और वो कंटिन्यू आगे बढ़ता जाता है। ये सब देख के सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि अभी के लिए किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि जियान इस फाइट को जीत चुका है कि नहीं जीता है। और सेम रिएक्शन जियान का भी था, उसे भी समझ में नहीं
नहीं आ रहा था कि ओल्ड डीमन गोस्ट अभी के लिए मारा गया है कि नहीं मारा गया है, मगर अभी के लिए जियान की हालत काफी ज्यादा खराब थी। इस वजह से जियान अपनी स्पेस से एक पिल को बाहर निकालता है और बोलता है मुझे जल्दी से अपनी दुईकी को रिकवर करना होगा, क्योंकि तभी मैं इस एंग्री बुद्धा लोटस को डिफ्यूज कर सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर भयानक पावर छुपी हुई है। और वहीं पे जो एंग्री बुद्धा लोटस था वो कंटिन्यू आगे बढ़ रहा था इनर अकेडमी की तरफ, जिस वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा भगदड़ मचने लगती। तभी फर्स्ट एडर जियान से पूछते क्या हुआ जियान, और जब जियान ये सुनता है और देखता तो जियान एकदम से शॉक हो जाता है और कुछ हैंड साइन बनाने लगता है एंग्री बुद्धा लोटस को रोकने के लिए, मगर एंग्री बुद्धा लोटस फिर भी नहीं रुकता और वो कंटिन्यू आगे बढ़े जा रहा होता है। और जब ये फर्स्ट एडर नोटिस करते वो झट से स्टूडेंटों के पास आ जाते और उन सभी लोगों को बताते कि यहाँ से पीछे हट जाओ। ये सुनते वहाँ के एल्डर और स्टूडेंट वहाँ से दूर भागने लगते हैं। तभी जियान सभी को बताते इसकी एनर्जी काफी ज्यादा, इस वजह से अब मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और इसी वजह से अब ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। और ये सुनकर हैंगपिंग वहाँ से पहली फुर्सत में निकल जाता है, साथ ही डीमन फ्लेम वैली के सभी लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पे एंग्री बुद्धा लोटस कंटिन्यू आगे बढ़ा जा रहा होता है इनर अकेडमी की तरफ, जिस वजह से चारों तरफ आग लग जाती है उसकी फायर से। और ये देखिए फर्स्ट बोलते मुझे डर है अगर ये टकराए तो ये पूरी इनर अकेडमी को तबाह कर डालेगा, मगर फिर भी लिटिल फेट डॉक्टर और फर्स्ट एडर उसी के सामने खड़े होते। तभी वहाँ पे छोटा पैकेट भी आ जाता है और उसे देख के काफी ज्यादा हैरान था। वहीं पे जियान भी अपना पूरी तरीके से कंट्रोल खो चुका था उसके ऊपर से, इस वजह से जियान अपनी स्पेस स्टोन से कुछ पिल्लों को बाहर निकालता और उन्हें खा लेता है और बोलता है मैं किसी भी कीमत पर इस इनर अकेडमी को तबाह नहीं होने दूंगा। और वहाँ से एंग्री बुद्धा लोटस के सामने जाने लगता है। जब ये लिटिल फेट डॉक्टर और जिया देखते वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, मगर लिटिल फेट डॉक्टर को काफी ज्यादा डर लग रहा था एंग्री बुद्धा लोटस से, मगर जिया नहीं मानती और वो जियान के पास जाने लगती है, मगर तभी लिटिल फेट डॉक्टर उसे रोक लेती है और बोलती है तुम उसके पास मत जाओ। ये सुनती जिया बोलती तो फिर जियान तुम क्यों जा रहे हो उसके पास, तुम भी मत जाओ, और अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। और वहीं पे इनर अकेडमी की स्टूडेंट अपनी जान को बचाकर वहां से दूर भाग रही होती है। और वहीं पे जियान पहुंच चुका था एंग्री बुद्धा लोटस के सामने और बोलता है कि इसे मैंने बनाया, इस वजह से मुझे किसी भी कीमत पर इसे रोकना होगा, चाहे फिर मुझे इसके बदले कितना भी हैवी पे क्यों ना करना पड़े, मगर मैं मासूम लोगों को नहीं मरने दूंगा अपनी वजह से। और ये बोलती जियान एंग्री बुद्धा लोटस को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, मगर उसे कंट्रोल करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती क्योंकि उसमें से निकल रही थी भयानक एनर्जी। वहीं पे जिया भी जियान की इस तरीके की हालत को देखकर उसे भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और वो उसके पास जाना चाहती थी, मगर लिटिल फेट डॉक्टर उसे नहीं छोड़ती है। मगर वहीं पे दूर से हैंगपिंग ये सब देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और बोला होता है कि जियान आज तुम जरूर मारे जाओगे, मगर वहीं पे जियान अपनी पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, जिस बीच जियान के कपड़े भी जल जाते हैं। मगर वहीं पे जियान का जो पजामा था वो ना था क्यून मेडुसा की नाइटी से, जो कि कभी भी नहीं जलती है चाहे फिर लावा क्यों ना हो, इस वजह से वो भी नहीं जला। मगर तभी इनर अकेडमी के अंदर दो ह्यूमन फिगर अपीयर होती है और वो एंग्री बुद्धा लोटस की तरफ ही जाने लगती है, जहाँ पर एक बुड्ढा जियान के पास पहुंच जाता है और जियान से बोलते हैं कि बच्चे रुक जा। ये सुनते ही जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो दोनों बुड्ढे जाकर एंग्री बुद्धा लोटस के पास में खड़े हो जाते हैं और अपनी पावर से उसको रोकने लगते हैं, मगर तभी जियान उन दोनों से बोलते हैं कि आप दोनों यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये एंग्री बुद्धा लोटस बहुत ही जल्दी फटने वाला है। ये सुनकर वो दोनों बुड्ढे जियान की तरफ देखते और जैसे वो जियान की तरफ देखते जियान की बॉडी से पूरी फायर एनर्जी गायब हो जाती है। ये देखती जियान एकदम ही शॉक हो जाता है और बोलते आखिर में ये दोनों बुड्ढे है कौन। वहीं पे फर्स्ट एड उन दोनों को देखते उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और बोलते कि फाइनली ये दोनों बाहर निकल ही आए। और ये दोनों इनर अकेडमी की गार्ड है और ये तभी बाहर निकलते जब इनर अकेडमी ऑलमोस्ट तबाह होने की कतार पे खड़ी हो और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो, तभी आकर इनर अकेडमी को प्रोटेक्ट करती है। और वहीं पे वो दोनों बुड्ढे कुछ हैंड साइन को बनाने लगते हैं, जिस वजह से आसपास की जो फायर एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। तभी एक बुड्ढा बहुत ही बड़ा स्पेस में पोर्टल खोल देता है और उसके अंदर वो दोनों बुड्ढे एंग्री बुद्धा लोटस को डाल देती है और फिर उस पोर्टल को बंद कर देती है। और ये सब देख के छोटा पैकेट काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वहीं पे फर्स्ट एडर बोलते सच में काफी भयानक पावर है, यहाँ तक कि इनका सामना तो ओल्ड डीमन गोस्ट भी नहीं कर सकता है, ये तो उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। वहीं पे ये सब देख के हैंगपिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि जिन्हें तुम्हारी किस्मत अच्छी दे दो तुम आज बच गए, मगर मैं फ्यूचर में जरूर वापस आऊंगा तुमसे अपना बदला लेने के लिए अपनी पूरी एनर्जी को रिकवर करके। और वहां से चला जाता है और वहीं पे जान भी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाता है और नीचे गिरने लगता है, मगर तभी उसके पास छोटा पैकेट और लिटिल फेट डॉक्टर आ जाते और उसे पकड़ लेते और पूछते जियान तुम ठीक तो हो ना। जियान 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 तो जियान बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। तभी वहाँ पे फर्स्ट एड आ जाते और जियान से बोलते कि तुम मेरे पीछे आओ। तो ये सुनती जियान अपने वन विंग्स को बाहर निकाल लेता और फर्स्ट एड के पीछे जाने लगता है। वहीं पे फर्स्ट एड उन दोनों बुड्ढों को ग्रीट करते बोलते कि आज की बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक बुड्ढा बोलता है कि सुकियन तुम अपने फर्स्ट एड की पोजीशन की जॉब को अच्छे से नहीं कर रहे हो, क्योंकि आज का डिजास्टर अगर जिन्ना अकेडमी के अंदर हो जाता तो फिर तुम 10 बार भी मरकर भी इसका भुगतान नहीं कर सकते थे। तो इस उनके फर्स्ट एड भी हमें से ला देते और फिर जियान को बताते दोनों भी इनर अकेडमी के फर्स्ट एड हुआ करते थे पुराने टाइम पर, मगर अब ये दोनों रिटायर हो चुकी हैं और बस मजे मारती हैं। ये सुनते कंजन उन दोनों को ग्रीट करता और अपना इंट्रोडक्शन देता और उन्हें बताता कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हो उसमें सारी की सारी गलती उसकी है, इस वजह से सिर्फ उसे ही ब्लेम किया जाए और इसके लिए जो भी पनिशमेंट होगी वो जियान लेने के लिए तैयार है। तभी वो बुड्ढे जियान को पहचान लेते और बोलते अरे तुम तो वही हो ना जिसके पास एक हेवनली फ्लेम थी। ये सुनते कंजन काफी हैरान हो जाता और इनके बारे में सोचने लगता, तभी उसे कुछ याद आ जाता और वो पुरानी फ्लैशबैक में चला जाता जहाँ पर इनसे मिला था और अपने मन में बोलता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी इनर अकेडमी की गार्ड इतने ज्यादा पावरफुल निकलेंगे। तभी एक बुड्ढा बोलता है मुझे याद है कि तुमने कुछ सालों पहले अपने से एक पावरफुल लेवल के वॉरियर को भी हरा दिया था और आउटर अकेडमी की कंपटीशन को जीता था। सच में तुम काफी ज्यादा कमाल के स्टूडेंट हो। अगर यहाँ पर मैकटैंजिंग होता और उस बुड्ढे को तुम्हारे बारे में जब पता चलता तो उसका गर्भ से सीना चौड़ा हो जाता कि उसकी इनर अकेडमी के अंदर इतना कमाल का स्टूडेंट है। तभी उन्हें जियान की बॉडी के अंदर कुछ महसूस हो जाता है और बोलते कि मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर एक से ज्यादा हेवनली फ्लेम महसूस हो रही है, मगर वो फिर भी तुम्हारी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा स्टेबल है। सच में ये तो
एक अजूबे जैसा है, मगर जब तुम यहाँ से फ्यूचर में प्रैक्टिस करने के लिए बाहर जाओगे तब तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे लोग आ सकते हैं। ये सुनकर जियान उन्हें ग्रीट करता है और बोलता है कि इस बात को मैं हमेशा याद रखूंगा। मगर तभी उनकी नजर पड़ जाती है लिटिल पेट डॉक्टर के ऊपर, जहाँ पर उसकी बॉडी में से निकल रहा होता बुल पॉइजन, जिसे देखकर बोलते कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि इतने सालों बाद मुझे देखने को मिलेगी एक बुल पॉइजन वाली ऑनर बॉडी। सच में ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग बात है, मगर साथ ही ये काफी ज्यादा दुख की बात भी, क्योंकि जिसके पास भी ये पॉइजन बॉडी होता है उनका अंत सेम ही होता है। ये सुन दिकन फर्स्ट एल्डर बोलते हैं अरे चुप करो तुम दोनों, जब से आए हो तब से बच्चों को डराने में लगे हुए हो। और आप वो तो अच्छी बात है कि जियान यहाँ पर था जिस वजह से उसने ओल्ड ईमन गोस्ट को रोक लिया, वरना यहाँ की क्या सिचुएशन होती उसके बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। ये सुन दिकन एक बुड्ढा बोलता है अरे सुकियन मैं इस पे कोई इल्जाम थोड़ी ना लगा रहा हूँ। मगर तभी वो खाली आसमान की तरफ मुड़ जाते और बोलते कि ओल्ड ईमन गोस्ट मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि हम लोग फिर से एक बार दोबारा मिल पाएंगे। ये सुन दिकन जियान काफी हैरान हो जाता है और सामने की तरफ देखने लगता, तभी एक एल्डर एक स्लैश अटैक कर देता है स्पेस के अंदर, जिस वजह से स्पेस के अंदर क्रैक्स हो जाता है और उसमें से ओल्ड ईमन गोस्ट बाहर निकल आता है। और जब फर्स्ट एल्डर उसे देखते तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते और बोलते ये अभी भी जिंदा है। मगर वहीं पे ओल्ड ईमन गोस्ट की हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसकी पूरी बॉडी जल चुकी थी। मगर तभी उसकी नजर उन दोनों बुड्ढों के ऊपर पड़ जाती और बोलते कि तुम दोनों अभी भी जिंदा हो। ये सुन दिखन वो दोनों बुड्ढे बोलते ओल्ड ईमन गोस्ट तुम अभी तक जिंदा हो तो फिर हम लोग कैसे मर सकते हैं। तभी फर्स्ट एल्डर बोलते इस बुड्ढे को यहाँ से किसी भी कीमत पे नहीं जाने देना, क्योंकि इसके डीमन फ्लेम वैली ने हमारी स्टूडेंटों को मारा है, और अगर तुमने आज यहाँ से इसे जाने दे तो ये फ्यूचर में जरूर हमारे लिए एक प्रॉब्लम खड़ी करेगा। और वहीं पे ये सब सुन दिखन ओल्ड डीमन गोस्ट अपने मन में बोलते अगर इन दोनों ने एक्शन लिया तो डेफिनेटली आज मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा। इसी वजह से वो यहाँ से भगने का डिसाइड करता है, जिसमें वो अपनी एक फॉर्मेशन का यूज करता है, जिस वजह से वहाँ पे एक पोर्टल खोलने लगता है। ये सब देखकर छोटा पैकेट बोलता है अरे वो यहाँ से भग रहा है, पकड़ो उसे। तब तक के लिए तो ओल्ड डीमन गोस्ट पोर्टल के अंदर घुस जाता है। तभी जन बोलता है अरे उसे जल्दी से पकड़ो, वो यहाँ से भग जाएगा। ये सुन दिखन एक बुड्ढा बोलता है इतना ज्यादा उतावले होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ओल्ड डीमन गोस्ट मेरे हाथों से बच के नहीं भाग सकता है। और फिर ओल्ड डीमन गोस्ट बोलते हैं इतने साल बीत चुके तुम सेम टेक्निक का यूज करते हो छुपने के लिए। और ये बोलते दिखन एक बुड्ढा वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर जियान बोलता है क्या ये डाउज होंगे। ये सुन दिखन बुड्ढा गार्ड एल्डर बोलता है अरे बच्चे तुमने हमारी पावर को कुछ ज्यादा ही आंक लिया, क्योंकि अभी के लिए हम सिर्फ मामूली से डाउज होंगे, जिस वजह से हमें थोड़ी सी नॉलेज है स्पेस की। अगर उसे एक रियल डाउजोंग से कंपेयर किया है तो हम लोग बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। तो ये सुन दिखन जियान उनसे उनके लेवल के बारे में पूछता कि आपका लेवल कितना है। तो ये सुन दिखन वो बोलते कि अभी के लिए हम दोनों डाउजोंग के 9 स्टार पर है। हालांकि डाउजोंग में जाने के लिए सिर्फ 1 स्टार का ही गैप है, मगर इसका अंतर बहुत ही ज्यादा है रियल लाइफ में। हम लोगों को कल्टीवेशन करते करते 20 साल बीत चुके, फिर भी हम लोग अभी तक सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए डाउजोंग में। ये सब सुनते जियान की पलटन काफी हैरान हो जाती। तभी वहाँ पे दूसरे एल्डर भी आ जाते उस ओल्ड डीमन गोस्ट को लेकर। तभी जन उसकी बॉडी को देखते और नोटिस करता है उसकी बॉडी के अंदर उसकी सोल है ही नहीं है। मगर तभी जन गार्ड एल्डर से बोलता है कि आप मुझे इसकी बॉडी दे सकते हो। तो वो जियान को दे देते तो जियान उसे अपनी स्पेस स्टोरिंग के अंदर रख लेता है। मगर तभी फर्स्ट एल्डर आगे आते और बोलते कि आप दोनों एक फेवर कर सकती हो। तो ये सुन के वो दोनों बुड्ढे एल्डर थोड़ी देर सोचते मगर इसके लिए मान जाते। तभी फर्स्ट एल्डर उनको बताते कि इस छोटे से लड़के को पॉइजन दे दिया गया है और इसको इसकी बॉडी में से पूरी तरीके से बाहर निकालने के लिए हम लोगों को एक डाउजोंग की जरूरत है। मगर आप दोनों शायद मिलकर काम करें तो शायद हमारी मदद हो जाए। ये सुन दिखन वो दोनों एल्डर जियान को अपने पास बुलाते उसे देखने के लिए, और जब वो दोनों उसे देखते तो वो काफी हैरान हो जाते। तभी जियान उनको बताता है यही एक पॉइजन स्पॉट और इसे मुझे एक डाउजोंग ने दिया, जिसने अपनी पूरी लाइफ की पॉइजन एनर्जी को मेरी बॉडी के अंदर डाल दिया है, और इसे सिर्फ वही वॉरियर निकाल सकता है जिसे थोड़ी बहुत पॉइजन की नॉलेज हो, वरना ये थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो ये मेरी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा। वहीं पे वो दोनों एल्डर भी जियान की बातों को समझ जाते और बोलते कि इसे सिर्फ एक पावरफुल वॉरियर ही निकाल सकता है तुम्हारी बॉडी से, मगर मुझे तुम पे काफी गर्व है जो तुम इतने खतरनाक पॉइजन को संभाल पा रहे हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही कमेंट के अंदर बताना कि आपको इस एपिसोड का बेस्ट पार्ट क्या लगा, और साथ ही जियान के नए मास्टर गोलू मोलू को किस किस ने देखा है।